भिवानी कांड से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान पुलिस के खिलाफ लगे आरोपों की जांच तेज। हरियाणा पुलिस ने बच्चे के शव को कब्र से निकाला। आरोपी श्रीकांत के परिवार ने लगाया था आरोप। पुलिस की बेरहमी से गर्भ में नवजात की मौत का आरोप लगाया था। आज होगा बच्चे के शव का पोस्टमार्टम। तो पुलिस की बेरहमी से गर्भ में नवजात की मौत का आरोप लगाया गया। आज बच्चे के शव का पोस्टमार्टम होगा। राजस्थान पुलिस के ऊपर ही आरोप लगाए गए हैं। और भिवानी मामले में आरोपी श्रीकांत की मां का बड़ा आरोप। पुलिस वालों ने मेरी बहू की पेट पर लात मारा। श्रीकांत की मां 30 से 35 पुलिस वाले मेरे घर आए थे, ये श्रीकांत की मां का आरोप है। पुलिस वालों के ऊपर ही आरोप। और यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि 30 से 35 पुलिसकर्मी घर आए थे जिन्होंने मेरी बहू की पेट पर लात मारा, और जिससे यह आरोप लगाया जा रहा है कि नवजात की मौत हो गई, जिस मामले की जांच की जा रही है। मेरे साथ श्रीकांत की माता दुलारी हैं। दुलारी जी, कितने बजे हुआ था ये मामला, किस तारीख का था, थोड़ा बताएं। देखो जी, ये दिन रात के 3 बजे रहते हैं, उसमें हमारे घर पे चढ़ाई करी गई है। देखो, हम तो सो रहे थे, आते ही 30 कम से कम 10-12 गाड़ी थी, और 30 उसमें कम से कम 30-35 आदमी आराम से है। आते ही घर पे चढ़ाई करी है। कौन लोग थे वो कुछ पता लगा? कुछ पता, वो तो राजस्थान की पुलिस ही। हम तो अनपढ़ हैं, पर जब मेरे बेटा पकड़े गए हैं, जब वो गाड़ी देखी गई है, जब मेरे बेटा ने बताई है कि राजस्थान की पुलिस है, हम तो देख के घबरा गए। हमने ना कोई नंबर देखा, ना कोई, हम जनानी, हम कहाँ देखते। हमारा आदमी बिठा लिया, हमारे बेटा बिठा लिए, हम तो रोते पीटते गए हैं। जब मेरा आदमी छोड़ा है और मेरे बेटा को तो ले गए। ये बताइए कि कितने बजे के आसपास का बता रहे हैं, 4 बजे के आसपास घटना बता रहे हैं, कैसे वो घर में घुसे, क्या दरवाजा खटखटाया, क्या ऐसे कुछ बताइए। आपने उनने तो जी आते ही होद मारी है मेरे गेट में। अच्छा। खोल के बाहर। मैंने कि कौन न खोलेगी कि तोड़े हम शीशे न तेरे न भाई साहब क्यों तोड़ो, मैं खोल तो रही हूँ, बता तो दे कौन है। जब बताएं खोल गेट, मैंने घबराई सी ने गेट खोल दिया, तो मैं और ज़्यादा घबरा गई। गेट खोलते ही मुँह में धक्का मार दिया। मैं अपने खाट पर गिरी हूँ, मैं झेल गई हूँ धक्का को। मैं एक पुलिस बारे कोई लटक गई हूँ। एक मेरे बताओ कहाँ होया, मेरे कोई बात तो बताओ जो मेरे बच्चे ने उठा रहे, मेरे धनी को उठा रहे हो। फिर भी मेरी बहू में क्या झूठ बोलती है, तो वो करती है। मेरी पेट से बहू जी ऐसी मार पीट मचाई थी, मार कूट कर मेरे बालक ने और मेरे धनी को लेकर भगे आए। हम तो अड्डे पे खबरे थे जब मेरा धनी छोड़ा था जी। कुछ पता लगा कि क्या हरियाणा पुलिस भी साथ में थी या खाली राजस्थान पुलिस वाले थे? देखो जी, हम तो घबराए थे जी, हमें नहीं पता हरियाणा कि राजस्थान थी। वर्दी में थे? वर्दी में थे जी, हाँ। और सिविल में भी गए, सिविल में भी और वर्दी में भी है। हाँ, सिविल वर्दी। खाली पुरुष थे या महिलाएं पुलिस? नहीं, खाली आदमी, महिला एक नहीं जी, एक भी महिला नहीं थी। 30-35 आदमी चढ़े हो रहे थे। अच्छा, बताइए कमलेश को डिलीवरी कब होनी थी, कब उनको बच्चा होना था, कोई डेट मिली डॉक्टर? डेट मिली थी जी, हमारी 20 तारीख गई थी, इसकी डेट थी। और इस हम आज यानी कि आज बच्चा? हाँ जी, आज बच्चा होने का हुआ थी। और हम नहीं पता जी, हमारा बच्चा चोट से होया जी, चोट से मरा बच्चा। और देखिए, इस खबर पर और ज्यादा तफसील के साथ बातचीत करने के लिए, जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए। पुनीत शर्मा इस वक्त हमारे साथ मरोड़ा गांव नूह से लाइव जुड़े हुए हैं, और वो इस वक्त श्रीकांत के भाई के साथ ही मौजूद हैं। अंशुमन यादव हमारे साथ है मरोड़ा गांव में नूह से लाइव, और वो इस परिवार के जो दोस्त हैं उनके साथ मौजूद हैं। और जितेंद्र भाटी भी हमारे साथ नूह में अस्पताल से लाइव है। और सुमंत कुमार हमारे साथ राजस्थान भरतपुर से लाइव जुड़ेंगे, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन क्योंकि इस वक्त पुनीत के साथ खुद जो श्रीकांत के भाई मौजूद है, उनका हम रुख कर रहे हैं पुनीत का। पुनीत, ये बताइए, और भाई आपके साथ मौजूद है श्रीकांत के, उनका क्या कहना है? क्योंकि बताया जा रहा है कि नवजात का जो शव है वो कब्र से निकाल लिया गया और पुलिस ने तफ्तीश को तेज कर दिया गया है। बिल्कुल, जो जुनैद और नासिर की हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए थे 5, उनमें से ये श्रीकांत का घर है। और आरोप लगाया जा रहा है कि इस घर में करीब 35 से 40 पुलिसकर्मी आए थे, जो कि बावर्दी थे, कुछ सिविल में थे। और उसके बाद यहां से विष्णु, जो कि श्रीकांत के भाई हैं, और अश्वनी, ये भी श्रीकांत के छोटे भाई हैं, इन दोनों को पुलिस उठा करके लेके गई। और जब पुलिस यहां पर आई थी तो इनकी भाभी, जो कि प्रेग्नेंट थी, 9 महीने की गर्भवती थी, उनके पेट पर लात मारी, जिसके बाद मृत बच्चा पैदा हुआ। विष्णु, ये बताइए कि आखिर कितने बजे का वक्त रहा था, लगभग कौन कौन आए थे, क्या हुआ था उस दिन?
ये 17 की सुबह 3 बजे का टाइम था। मेरे घर पे लगभग 40 से 50 पुलिस वाले आए थे। लगभग मतलब हमारे बैठक की जो दरवाजा है उसको खटखटा रहे थे, खोलो खोलो खोलो। तो मेरी मम्मी डरी एकदम खड़ी हुई, उन्होंने दरवाज़ा देखा कौन है, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही तुरंत उन्होंने मेरे भाई और मेरे पापा को पकड़ लिया। उसके बाद लगभग 20 से 25 पुलिस वाले और भीतर घुस गए। उन्होंने फिर हमारा दरवाज़ा खटखटाया। उसके बाद मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे भी पकड़ लिया। उसके बाद फिर दूसरा कमरा का दरवाज़ा खटखटाया, उसमें लात घुसे मारे। उसमें फिर मेरी भाभी ने दरवाज़ा खोला तो तुरंत मेरी भाभी को धक्का मारा। और उसके बाद श्रीकांत कहाँ इस टाइप की उन्होंने हरकतें करी। और मतलब हमारे बेड के गद्दे वगैरह, सोफ़ा वगैरह, मटके वगैरह इस टाइप से उन्होंने तोड़फोड़ करी। फिर उसके बाद वो हमें पकड़ के ले गई। अच्छा, आपको पकड़ के ले गए, कहाँ ले गए थे और कितनी देर तक आप लोगों को रखा गया? सारी राजस्थान नंबर गाड़ियाँ थी। कुछ 2 मिनट के लिए हम नगीना थाना के लिए रुके थे, वहाँ से भी कुछ लड़के बैठाए थे उन्होंने। उसके बाद डायरेक्ट हमें राजस्थान पहाड़ी थाना ले गए थे। पहाड़ी थाने ले गए, क्या पूछताछ की आपसे और क्यों छोड़ दिया फिर उसके बाद? पूछताछ उन्होंने यही कहा था कि भाई आप क्या लगते हो श्रीकांत के, श्रीकांत क्या काम करता है, आप क्या काम करते हो, आपकी फैमिली कहाँ है, इस टाइप की उन्होंने बातें हमसे। अश्विनी, आप भी भाई हैं, आपको भी पुलिस ने अपने साथ लेकर के गई थी, क्या आप लोगों के साथ कोई मारपीट भी हुई है या पूछताछ में क्या पूछताछ की? जी नहीं, कोई मारपीट कोई नहीं हुई जी, बस यही हमारे साथ उससे बतलाए थे जी, और बस कोई मारपीट नहीं हुई हमारे साथ। मेरे साथ श्रीकांत के पिता भी मौजूद हैं। ये बताइए कि उस दिन आप भी घर में मौजूद थे जब पुलिस वाले आए थे, आप घर में सो रहे थे, क्या देखा आपने? बहू की तबीयत किस तरीके से ज्यादा खराब हुई? वो ऐसा था जी, हम आराम से निश्चिंता से लौटे हुए थे, हमें कोई किसी तरह का डर भय नहीं था कोई हमारे घर इस प्रकार का हादसा भी होगा। तो इतने पूरी तरह से आंखें भी नहीं खुल पाई। मेरी घरवाली मेरे से पहले थोड़ी सी जाग गई, यहाँ कह रहे थे कि भाई दरवाज़ा खोलो नहीं तो शीशे तोड़ देंगे, गोली चला देंगे। वो घबरा गई जी एकदम से। उन्होंने दरवाज़ा जैसे खोला तो एकदम से वो सब अंदर आए, मुझे पकड़ करके बाहर खींच लिया कपड़ों से। मेरी नींद तभी खुली थी जी, मैंने कपड़े पहन करके उनके साथ हो लिया जी। फिर छोटा लड़का है अश्विनी, फिर इनको पकड़ के ले आए। फिर उससे बड़ा लड़का है विष्णु, इसको भी पकड़ करके ले आए। और फिर श्रीकांत के ढूंढने के चक्कर में जी वो उसका कमरा भी खटखटाया। अब जैसे उसने किवाड़ वो भीतर से खोल रही थी मेरे लड़के घरवाली, और बाहर से बिल्कुल पुनीत, काफी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। और देखिए इसमें नाम राजस्थान पुलिस का आ रहा है। अंशुमान हमारे साथ इस वक्त मरोड़ा गांव से ही मौजूद है। अंशुमान, ऐसा लग रहा है कि पूरा मामला पुलिस वर्सेस पुलिस होता जा रहा है। राजस्थान पुलिस पर आरोप और फिर हरियाणा पुलिस पर भी आरोप है। इसके पहले हो क्या रहा है? क्या पुलिस को एक दूसरे की कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं है? क्या पुलिस बिना परमिशन की सीमाएं लांघकर एक दूसरे के राज्य में प्रवेश कर रही है? क्या हो रहा है? बिल्कुल रवि, आपने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है। अमूमन क्या होता है, पुलिस विभाग के कर्मचारी जो पुलिस अधिकारी होते हैं दूसरे जिले या दूसरे स्टेट में जाते हैं तो हमेशा से यही करते हैं कि बिना लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिए ही वहाँ पे दबिश देने जाते हैं। अब हम बात करते हैं श्रीकांत के जो दोस्त हैं जो 14 तारीख को फरवरी में उनके साथ रहे थे। 15 तारीख की सुबह में उन्होंने उनको यहाँ पर उनके घर के पास उतारा था। इनका कहना है कि श्रीकांत घर में ही थे, उनको राजस्थान पुलिस फंसा रही है। मैं बात करता हूँ, क्या नाम है आपका और क्या 14 तारीख से लेकर 15 तारीख तक की पूरी बात बताइए। श्रीकांत आपके साथ थे? मेरा नाम सतीश कुमार है। श्रीकांत जी और मैं, एक मेरा दोस्त और था। यहाँ से हम 3 बजे समथिंग गुड़गांव के लिए निकले थे। दिन के समथिंग हम पहुँच गए थे वहाँ 6-7 बजे गुड़गांव। एम्बियंस मॉल में थे, वहाँ एक पार्टी थी वैलेंटाइन डे की। हमने एम्बियंस मॉल 12वीं में खाना किया था, वहाँ पे खाना लिया था। उसके बाद हम खाना लेने के बाद एक दिल्ली का था, दिल्ली को उस बंदे को दिल्ली में छोड़कर समथिंग हम वहाँ से निकले थे 11 बजे दिल्ली से। हम घर पहुँचने में समथिंग 1 बज गया था। 1 बजने के आते रास्ते में गुजरने के बाद 1 बज गया था घर आने में। तो मैंने इसी स्थान पर श्रीकांत जी को छोड़ा था। श्रीकांत जी को छोड़ने के बाद इसी रास्ते से, मेरा घर इस साइड है, तो मैं इससे यहाँ निकल गया था घर। 15 की सुबह में कितने बजे आपकी मुलाकात हुई उनसे? 15 की सुबह मॉर्निंग में 8-1 बजे मुलाकात हुई थी। मॉर्निंग में 7 बजे 7-8। उसके बाद 15 को दिन में फिर दोबारा मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात थी। तो उन्होंने सब्जी की दुकान खोल रखी उसके पापा ने। यहाँ पे मैं सब्जी के लिए आया था, वहाँ पे घर पे ही था वो, दिन में भी तो घर पे ही था। राजस्थान पुलिस का आरोप है। ठीक है, तो जो श्रीकांत के दोस्त हैं वो बता रहे हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, उन्होंने क्या देखा था और कैसे श्रीकांत से मुलाकात हुई।